अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, फ्राइडे रूटीन व्लॉग, आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। तो आज मुझे फ्राइडे को खाने में बनाना था खिचड़ी। खिचड़ी बनाने का आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। काफ़ी टाइम से बनाई भी नहीं थी, तो सोचा आज क्यों ना मैं खिचड़ी बनाऊं। खिचड़ी अपने आप में एक ऐसी मज़ेदार लजीज़ डिश है जिसको खाने से कोई भी रेजिस्ट नहीं करता। हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। हालांकि कोई मसाला जात इसमें नहीं होते, बस सिंपल दाल और चावल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत शौक़ से सब खाते हैं। आई थिंक चावलों की वजह से खाते हैं क्योंकि सब ही चावलों के शौकीन हैं, लेकिन बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो यहाँ पाव दाल मैंने ले ली थी, ग्रीन वाली छिलके वाली, और अच्छी तरह धो के उसको भी भिगो दिया था। और चावल थे बासमती के, टोटा चावल। हम लोग टोटा चावल से खिचड़ी बनाते हैं, सेला या बासमती के जो नॉर्मल चावल होते हैं उससे नहीं। तो इनको अच्छी तरह धो के मैं भिगो के रख दूँगी 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि जितनी देर ये भीगेंगे उतनी अच्छी मज़ेदार खिचड़ी बनेगी। थोड़ी लई सी बन जाती है, लैस आ जाती है खिचड़ी में। खिचड़ी को अगर अचार या पुदीने की चटनी और सैलड्स के साथ खाएं तो क्या ही बात है, अलग ही टेस्ट देती है। दिन में की थी मैंने लॉन्ड्री, और लेकिन बारिश होने की वजह से सारे कपड़े भीग गए थे, तो स्टैंड नीचे ही ले आई थी और लाउंज में आराम से डाल के और कपड़ों को ड्राई कर लिया था। स्टैंड्स का यही फ़ायदा है, जहाँ चाहें आप इसको ओपन करके रखें और कपड़ों को ड्राई होने दें। तो फ़ैन में अच्छे खासे ड्राई हो गए थे। और साथ साथ था मेरा स्नैकिंग टाइम। स्नैक्स मैं लाजमी लेती हूँ, दिन में 2 मरतबा स्नैक लाजमी लेने चाहिए। स्नैक आपको आपकी डाइट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, आपको ओवर ईट करने से भी स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा फुलफ़िल करते हैं ना। तो जब आप खाना खाने बैठेंगे तो आपका स्टमक ऑलरेडी थोड़ा सा फील करेगा कि मैंने अभी कुछ खाया था, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे ऑन द स्पॉट। तो मेरी स्नैकिंग बहुत सिंपल होती है, या तो कोई एक फ्रूट ले लेती हूँ या दही मुझे बहुत पसंद है स्नैकिंग में। तो घर का बना हुआ दही था, सो 4-5 टेबलस्पून्स मैंने दही लिया। उसमें कोई चीनी गुड़ कुछ भी ऐड नहीं करना, और आज मैं उस पर डाल रही हूँ इसबगोल का छिलका। तो ऐसी डिफरेंट चीज़ें मैं दही पे डालती हूँ, जैसे फ्लैक्सीड हो गए, दालचीनी का पाउडर हो गया, तो बहुत ही हेल्दी स्नैक मेरा बन जाता है। इसके बाद हम लेंगे इवनिंग टी, और आजकल इवनिंग टी बना रहे हैं मिस्टर माहत को माशाल्लाह 2 दिन से बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है अपने लिए और मेरे लिए चाय बनाने का। और मैं भी उसको मना नहीं करती कि किचन में थोड़ा सा बच्चों को रहना चाहिए, देखना चाहिए कि मम्मा कैसे काम करती हैं और गर्मी में खड़े होकर कैसे काम किया जाता है। लड़का हो लड़की हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहिए बच्चों को। तो माहद ने बड़े मज़े से मेरी ही तरह नाप तोल के चाय बनाई, जैसे मैं मेजर करती हूँ पानी को या दूध को, और मज़ेदार सी स्ट्रॉन्ग चाय उसने बनाई। और किसी भी चीज़ में हेल्प उसने मेरी नहीं ली, इवन के कप्स में डालते हुए भी उसकी यही था कि आपने नहीं हाथ लगाना, मैं ख़ुद डालूँगा। तो ममा और माहद ने चाय इंजॉय की इवनिंग की, वो भी थोड़े से रस लेके। अब बच्चे कभी कभी मांगते हैं पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम, और स्पेशली जब देखते हैं ना कि बाकी बहन भाई आसपास नहीं हैं, तो जो सबसे छोटा होता है उसकी बड़ी विश होती है कि पूरा मुझे टाइम दिया जाए या मेरे पे फोकस किया जाए। तो महत को अटेंशन लेना बहुत अच्छे से आती है। आजकल वो यूँ अटेंशन गेन कर रहा है कि छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प कर देता है, और चाय तो बहुत ही मज़ेदार बना रहा है। चाय हमने इंजॉय कर ली थी, और उसके बाद मुझे बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश करने थे। जिन यूनिफॉर्म्स पे स्टेन लगा हुआ होता है मैं उन्हें बकेट में डिप करके रख देती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स का प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेन्स निकालती नहीं हैं। और जिन पे स्टेन्स नहीं होता वो एज़ इट इज़ मशीन में डाल देती हूँ। तो महद और ईशाल के यूनिफॉर्म्स पे अक्सर बहुत स्टेन्स लगे हुए होते हैं, तो मुझे लाजमी उनको डिटर्जेंट के साथ डिप करके रखना पड़ता है। जिस दिन ईज़ी डिश मुझे बनानी हो तो मैं उसके साथ अपने जो ऐसे काम जिनको मैं नॉर्मल रूटीन में नहीं कर सकती उनको साथ साथ कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे आयरन कढ़ाई मुझे वॉश करनी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़ंग लग गया था पड़े पड़े, मैंने ऑयलिंग उसकी नहीं की हुई थी, और मुझे निकालना था मलाई का घी।
तो अच्छी तरह कढ़ाई को वॉश किया और अब इसमें डाल दूँगी सारी मलाई और इसको रख दूँगी मैं हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे फ़ौरन ही मलाई चिपक जाती है, तो हल्की आंच पे इसको मैं रख दूँगी ताकि आराम आराम से घी इसका निकलता रहे। साथ साथ मैं चम्मच चलाती रहूँगी। फ्रीज़र से जब निकाला तो लग रहा था कि हाँ मलाई ही है, लेकिन जब उसको आंच पे रखा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैंने लस्सी रख दी है आंच पे। बिल्कुल पतला पानी, पता नहीं किस टाइप के दूध आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती। तो लेकिन बहरहाल कुछ घी उससे निकल ही आया था। अच्छा, कढ़ाई कोई भी हो, चाहे सिल्वर की हो, नॉन स्टिकिंग हो, घी निकालते वक्त लाजमी इसमें चिपक जाता है। नीचे उसके जो जल के निकल रही होती है ना, घी जो निकल रहा होता है, वो सारी मलाई नीचे चिपक जाती है। तो इसीलिए मैंने स्पेशली यही कढ़ाई इसके लिए रखी हुई है ताकि बाकी कढ़ाइयाँ ख़राब ना हो। तो इस कढ़ाई में ही हम हर तरह की फ्राइंग वगैरह कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार थोड़ा सा होममेड घी निकल आया था, जिनको मैं डिफरेंट आइटम्स में इंशाल्लाह आगे यूज़ करूँगी। और इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी फाइनली खिचड़ी की मेकिंग। बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाती हूँ। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके ज़ीरे के साथ, और बस उसमें अच्छा खासा पानी डाल दूँगी और साथ ही दाल चावल डाल दूँगी। और नमक के साथ मैं डालूँगी सिर्फ हल्दी और ड्राई धनिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अपनी ही इस पानी में हल्की आंच पे ये पकती रहेगी। बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं करती, बहुत ज़्यादा मैं तड़के भी नहीं लगाती ताकि बिल्कुल ही अनहेल्दी फॉर्म इसकी ना हो जाए। और हाँ, एक चिकन क्यूब ज़रूर ऐड करती हूँ, 1 या 2 चिकन क्यूब लाजमी ऐड करती हूँ, उससे बहुत इन्हेंस हो जाता है टेस्ट। तो हल्की आंच पे खिचड़ी हमारी पकती रहेगी और थोड़ी देर में डन हो जाएगी। तो ये थी जी मेरी फ्राइडे की रूटीन, आफ्टरनून टू नाइट। सैलेड भी रेडी थी एंड हरी चटनी भी रेडी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो न्यू लोग हैं देखने वाले, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बहुत बूस्ट मिलता है हमें आप लोगों की सब्सक्राइब करने से। अल्लाह हाफिज़।